समय के आरंभ में जहां अंत भी एक नई शुरुआत बन जाता है, वहीं प्रकट होते हैं श्री सोमनाथ, एक ऐसी ज्योति जो टूटने के बाद भी फिर से जल उठती है। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के पश्चिमी तट पर, एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक है। आज हम जानेंगे सोमनाथ की उस अमर कहानी को। ये एक लाइन जो हर बार टूट कर भी अमर रहा। सोचने वाली बात है ना? मतलब ये तो एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। भला कोई चीज टूटकर अमर कैसे हो सकती है? चलिए आज इसी रहस्य को, इसी पजल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ, यह नाम बस एक नाम नहीं है, इसमें सदियों की आस्था, विनाश और फिर से उठ खड़े होने की गूंज है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम इस नाम के मतलब को, इसकी गहराई को समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस मंदिर की असली नींव है, यानी आस्था का वो अमर प्रकाश जो पत्थर की दीवारों से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो सवाल उठता है कि आखिर सोमनाथ है क्या? देखिए, ये अरब सागर की लहरों के सामने सीना ताने खड़ा एक ऐसा तीर्थ है जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी बुनियाद सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उनकी शुद्ध आस्था पर टिकी हुई है। और इसका आध्यात्मिक महत्व वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। बिल्कुल प्रथम। समझिए, वहीं से उस दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोती है। लेकिन एक मिनट, इस मंदिर का नाम सोमनाथ ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है, एक ऐसी कथा जो इसके अस्तित्व का, इसकी पहचान का आधार है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रदेव यानी मून गॉड, उनको अपने अहंकार के कारण एक श्राप मिला। श्राप ये था कि उनकी चमक, उनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से मुक्त किया और तभी से वो कहलाए सोमनाथ, यानी सोम के नाथ, द लॉर्ड ऑफ द मून। तो इस तरह से सोमनाथ का मतलब ही बन गया वो जगह जहां चंद्रमा को अपनी खोई हुई रोशनी, अपनी पूर्णता वापस मिलती है। कितना खूबसूरत सिंबल है ना? अंधेरे के बाद उजाले का और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का। सृजन की इस खूबसूरत कहानी के बाद अब आता है संघर्ष का दौर। कहानी का रुख अब बदलता है। ये सोमनाथ के इतिहास का वो चैप्टर है जहां अटूट विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोमनाथ की जर्नी कोई सीधी सिंपल लाइन नहीं रही है। नहीं, ये तो बार बार गिरने और फिर से उठ खड़े होने का एक कांस्टेंट साइकिल, एक चक्र रहा है। और सोमनाथ का पूरा इतिहास इसी साइकिल का गवाह है। इतिहास में इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार तोड़ा गया, गिराया गया। लेकिन, और ये लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है, हर विनाश के बाद इसे पहले से भी ज्यादा मजबूती से फिर से बनाया गया। और यही टूटना और फिर से जुड़ना इसकी असली पहचान बन गया। आज भी जब समुद्र की लहरें इसके फाउंडेशन को छूती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो एक मैसेज दे रही हैं। मैसेज ये कि सब कुछ बह सकता है, पत्थर, इमारतें, सब समय के साथ मिट सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा रहती है, जो स्थायी है, और वो है श्रद्धा। तो इतनी बड़ी कहानी, इतना संघर्ष, आखिर इस मंदिर का इतिहास हमें हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है? इसका वो इटर्नल मैसेज क्या है? इस पूरी कहानी का जो सार है, जो एसेंस है, वो एक सिंपल से विचार में छिपा है, और वो ये है कि अगर विश्वास सच्चा हो, गहरा हो, तो फिर उससे कोई चीज समाप्त नहीं कर सकती। ना कोई आक्रमण, ना वक्त का गुजरना, और ना ही कोई भी कठिनाई, कुछ नहीं। और सोमनाथ इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। और यही सोमनाथ का लाइफ फिलॉसफी है, जीवन दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में टूटना, गिरना वो अंत नहीं है, वो फुल स्टॉप नहीं है। असली साधना, असली प्रैक्टिस गिरने से बचना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होना है। वो है असली जीत। तो इस पूरी चर्चा से, सोमनाथ की कहानी से हमें क्या याद रखना है? बस इतना सा कि अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है, टूट रहा है, तो सोमनाथ को याद करना, क्योंकि जो आस्था से जुड़ा हो
वो हर बार फिर उठ खड़ा होता है, हमेशा। और आखिर में सोमनाथ की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये सवाल कि किसी चीज का पुनर्निर्माण सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि आत्मा से, स्पिरिट से करने का आखिर मतलब क्या होता है। श्री सोमनाथ केवल एक स्थान नहीं है, ये एक अनुभूति है। वो हमें सिखाते हैं जहां हर अंत के बाद भी विश्वास जुड़ा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं महादेव की अगली ज्योति श्री मल्लिकार्जुन की ओर।